गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वही बात Justice, 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 वही बात Justice। भारत माता की वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा। जब सच सामने आ गया तो वो हिल गए, क्योंकि सच में फिल्म में क्या है, सबसे बड़ी बात, फिल्म अगर देखी होगी उसमें सबसे बड़ी बात है, उसमें उन्होंने दिखाया कि जेनोसाइड हुआ, क्रिएटर्स कौन थे, दैट वाज एस्टैब्लिशमेंट, और वो डिनाई किसको, डिनाई कौन कर रहा है, एस्टैब्लिशमेंट ही डिनाई। जैसे मैंने केजरीवाल हंसी उड़ाई, हाँ मजाक उड़ाया, क्यों? क्योंकि हम उसके लिए, शायद उसको ये नहीं पता है, केजरीवाल को समझना चाहिए वो द मोस्ट लिटरेट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। सर बाद में बोल रहे हैं कि मैंने कश्मीरी पंडितों पे हंसी ठिठोली नहीं की है। नहीं की है, हमारे पास रिकॉर्ड। बाद में वो अपने बयान दे रहे ना वो कब, वो कह रहे हैं भाजपा उसको कब पलटना है, वो तो केजरीवाल, उसको तो बोलते हैं पलटू केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, वो तो खुद उन्होंने रोहिंग्या उसको बसाया है, यहाँ पे इलीगली बसाया है। तो अरविंद केजरीवाल का बोलना कि ये झूठी फिल्म है, और पीके जैसी फिल्मों की तारीफ करना, और 83 को टैक्स फ्री बनाना, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी को ग्लोरीफाई करके दिखाया था, कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी ना होती तो हमारा मैच ना हो पाता। तो अरविंद केजरीवाल बच्चों की झूठी कसम खाते हैं, वो हमें झूठा ना बोलें तो ठीक रहेगा। दिल्ली में कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की जंग जो शुरू हुई थी, अब वो राजनीतिक जंग बनी, और उसके बाद अब कश्मीरी पंडितों को भी इस चीज़ से नाराज़गी है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक बेशरम नेता की तरह विधानसभा में हंसी ठिठोली की कश्मीरों के पंडितों के दुख के ऊपर, उस पर अब जनता का उग्र रूप केजरीवाल को झेलना पड़ रहा है, और अब इस पे राजनीति चरम सीमा पे आ चुकी है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे कश्मीरी पंडितों ने अपना रोष भी दिखाया, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी काफ़ी नारेबाजी हुई और सबक सिखाने की भी बात की गई। सर, अरविंद केजरीवाल जी का जो इस फिल्म का लेके रुख है वो तो है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ क्या उनका ऐसा है कि उन्हें कश्मीरी पंडितों की फिल्म को झूठा बता दिया? देखिए, ये जो केजरीवाल जी है वो तो हमारे जेनोसाइड को डिनाई कर रहे हैं, है ना। तो ये केजरीवाल ही नहीं है, इतने बहुत सारे हैं, कांग्रेस में है, लेफ्टिस्ट है, सीडो सेकुलरिस्ट है, जितने भी है वो हमारे जेनोसाइड को डिनाई कर रहे हैं। मैं आपको 3 चीज़ें बता दूंगा। जेनोसाइड क्रिएटर्स, जिन्होंने हमारे साथ नरसिंहार किया है, उनको किसने बढ़ावा दिया है, एस्टैब्लिशमेंट, और डिनाई कौन कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट, जिन्होंने उनको दिया है। तो ये तीनों चीज़ें जो अगर आप देखेंगे तो वो जब सच सामने आ गया तो वो हिल गए, क्योंकि सच में फिल्म में क्या है, सबसे बड़ी बात, फिल्म अगर देखी होगी उसमें सबसे बड़ी बात है, उसमें उन्होंने दिखाया कि जेनोसाइड हुआ, क्रिएटर्स कौन थे, दैट वाज एस्टैब्लिशमेंट, और वो डिनाई किसको, डिनाई कौन कर रहा है, एस्टैब्लिशमेंट ही डिनाई। जैसे मैंने केजरीवाल हंसी उड़ाई, हाँ मजाक उड़ाया, क्यों? क्योंकि हम उसके लिए, शायद उसको ये नहीं पता है, केजरीवाल को समझना चाहिए वो द मोस्ट लिटरेट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। सर बाद में बोल रहे हैं कि मैंने कश्मीरी पंडितों पे हंसी ठिठोली नहीं की है। नहीं की है, हमारे पास रिकॉर्ड। बाद में वो अपने बयान दे रहे ना वो कब, वो कह रहे हैं भाजपा उसको कब पलटना है, वो तो उसको तो बोलते हैं पलटू केजरीवाल। वो कब कभी किसी के ऊपर जब भी डिफेमेशन केस हुआ तो केजरीवाल पलट के ये, हाँ जी मेरे को माफ़ कर दो, गलती से हो गया। कितनी बार उन्होंने माफ़ी मांगी, किसकी से, शीला दीक्षित, अरुण जेटली से, कितने लोगों से उन्होंने क्या किया, उन्होंने माफ़ी मांगी ना, जी गलती हुई जब उन्होंने उसके ऊपर केस डाला। तो कश्मीरी हिंदूज़ के साथ जो उसने मजाक उड़ाया, उसको क्या बताऊं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। इसका इनसेंसिटिव बोले, पागलपन बोले, इसको क्या बोलूं मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि हम जो है, हमें जवाब जो देना है, आपको आपको जवाब देना है, कभी आके हमसे बात करो ना, हम बताएं। आप कह रहे हैं आप लोगों के दुख के ऊपर कई लोगों ने कई 100 करोड़ कमाए। देखिए, ऐसा है कि उसको कमाने दो ना, लेकिन हमारा दुख तो है ना, उसे सच्चाई तो लाई ना। मैं कह रहा हूँ 200 करोड़ 2000 करोड़ कमाए, हम तो भिखारी थोड़ी, हम उसको बोलने जाएंगे। हमें केजरीवाल ने बोला वो क्या, वो क्या कश्मीरी पंडित भिखारी है? हम भिखारी नहीं है, वी आर नॉट बेगर्स। वो 2000 करोड़ रुपए कमाए,
हमें मतलब नहीं है, लेकिन 2000 रुपये कमाने का मतलब ये है कि हिंदू समाज, भारत का जो हिंदू समाज केजरीवाल जागृत हो गया। उनके समर्थन क्यों नहीं करते कौन? केजरीवाल? कैसे करेंगे? उसका तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वो कैसे करेगा? वो तो डिनाई ही करेगा। ऐसे कौन से कितने लोग हैं जो उसको डिनाई करेंगे, क्योंकि वो एक्सपोज हो गए। जो डिनाइल्स है, जो डिनाइल कर रहे हैं ना इसको, हमारे जेनोसाइड को, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग कौन है? वो केजरीवाल, कांग्रेस, लेफ्ट सरकार, ममता बोल रही है प्रोपेगेंडा। फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला बोल रहा है ये प्रोपेगेंडा है। मैं आज उसे पूछना चाहता हूँ, उसके दादा ने एक बुक लिखी है आज से चिनार, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो कश्मीरी पंडित है वो 5th कॉलमिनिस्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, उसने हमें ये बताया कि हम स्टेट के अगेंस्ट है, यानी कि हम मुसलमानों के अगेंस्ट, बिकॉज वी वर इन माइनॉरिटी देयर। तो अगर उसने बताया और उन्होंने हम पर जो जुल्म किए, जो जेनोसाइड किया, वो कैसे उसको बोल रहे हैं? लेकिन जेनोसाइड वर्ड आज तक कभी कांग्रेस ने तो लीगल पेपर्स पे लाई नहीं। आपको अभी क्यों नहीं लाई? अभी यही तो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं लाई, क्योंकि उनको कुछ करना था, अपीजमेंट पॉलिसी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि जो भी पहले प्रायोरिटी माइनॉरिटीज़ को होनी चाहिए, उन्होंने बोल 5। तो ऐसे में वो भारत में अब आगे जो भी कश्मीरी पंडितों पे बात होगी, क्या जेनोसाइड वर्ड यूज होगा? करना पड़ेगा हमारे, जब तक हमारे, देखिए जब तक हमारे जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं भारत सरकार, तब तक हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये नहीं है आज हम फिल्म की वजह से जागृत हुए, ये हम पिछले 32 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। एक नाम दिया हमने 19 जनवरी को, हॉलोकॉस्ट डे। आप शायद कवर किया या नहीं किया होगा, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। ये आज कुछ भी नहीं था, अगर आज 1000 लोग थे कुछ भी नहीं था। तो हम कह रहे हैं 32 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, हमारी डिमांड सबसे पहले को क्या केजरीवाल को मैसेज दे रहे हैं कि आप जो भी कहेंगे आप कहते रहिए, हमें जो करना है हम करेंगे। हमारे इतनी शक्ति है, हम कोई आपसे भीख नहीं मांगेंगे, हम आपके डोर पर नहीं जाएंगे, वो आएगा हमें मिलने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेन सेठी है सर। आप कश्मीरी पंडित हैं? मम्मी की तरफ से कश्मीर पंडित है। ये बताइए आप कि जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ में हुआ था, दुर्व्यवहार हुआ था 1990 में, ठीक है, अब 32 साल हो गए हैं। 32 साल में एक मूवी बनती है द कश्मीर फाइल्स, उसका अरविंद केजरीवाल मजाक उड़ाते हैं कि बोलते हैं झूठी मूवी है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर अभी उनके लिए झूठी मूवी है क्योंकि इलेक्शंस हो गए हैं। अभी इलेक्शंस होने वाले होते तो उनकी सच्ची फिल्म भी होती, टैक्स फ्री भी होती, और वो पोस्टर भी खुद लगा रहे होते इस फिल्म का। और ये हम पे एक बड़ा तमाचा है हमारे मुंह पे, क्योंकि दिल्ली में भी एक कैंप है, रेफ्यूजी कैंप, जहाँ लोग रह रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, वो तो खुद उन्होंने रोहिंग्या उसको बसाया है, यहाँ पे इलीगली बसाया है। तो अरविंद केजरीवाल का बोलना कि ये झूठी फिल्म है, और पीके जैसी फिल्मों की तारीफ़ करना, और 83 को टैक्स फ्री बनाना, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी को ग्लोरीफाई करके दिखाया था, कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी ना होती तो हमारा मैच ना हो पाता। तो अरविंद केजरीवाल बच्चों की झूठी कसम खाते हैं, वो हमें झूठा ना बोलें तो ठीक रहेगा। जब वो अपने बयान से ये फंस गए, बाद में वो ये बोलना शुरू कर दिए कि कश्मीरी पंडितों के लिए हमने उनको बहुत कुछ किया, हमने उनको नौकरियां दी। केंद्र सरकार ने क्या कर दिया उनके लिए? जी, सबसे पहली बात जो केजरीवाल जी ने कहा कि उन्होंने नौकरी दे दी, अगर इस केस को देखा जाए, जो मैं बहुत डीपली नहीं जानता लेकिन इतना जानता हूँ कि ये 2015 की बात है, और 2015 में जो ये सीन हुआ था उसमें केजरीवाल जी की गवर्नमेंट जो थी वो हमारे कश्मीरी KMT जो है, टीचर्स का एसोसिएशन, उसके अगेंस्ट पहले हाई कोर्ट में गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में गई। तो ये जो कह रहे हैं कि हमने सपोर्ट किया, ये तो ऑपोजिशन में खड़े थे, ये तो रेगुलराइज नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन अब मनीष सिसोदिया और केजरीवाल आके कह रहे हैं कि हम तो रेगुलराइज करा रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ठहाका लगाकर बोला किसी टीचर को या कुछ स्पेसिफिक टीचर्स को कि इनको रेगुलराइज करवाओ, उनके ऑपोजिशन के बावजूद। तो ये उन्होंने करवाया नहीं है, वो तो पहले भी हमारे अगेंस्ट खड़े थे, उनकी मजबूरी थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उनको करवाना पड़ा, जितना मेरी नॉलेज जाती है, बट वो अगेंस्ट में खड़े थे हमारे, मैं इतना जानता हूँ। 32 साल हो गए, ठीक है, 32 साल के बाद कश्मीरी पंडित का क्या कहना है, कश्मीरी पंडित को क्या चाहिए? जी, सबसे पहली बात तो एक्नॉलेज करना कि जेनोसाइड, एक्नॉलेज करना, हीलिंग की तरफ, हमारे इंसाफ की तरफ, न्याय की तरफ पहला कदम है। उसके बाद हमारा जो जेनोसाइड है उसको एक्नॉलेज करेंगे, उसी के बाद उस पर कुछ एक्शन लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जब ये हमारे केस ही नहीं खोल रही है,
हम कह रहे हैं 215 तो बहुत कम नंबर है, लेकिन आप कम से कम 215 का तो खोलिए केस। 2 बार वो मना किया गया, ओपन कोर्ट में मना किया गया। तो मैं ये कहता हूँ कि कश्मीरी पंडित तो चाहते हैं कि वापस कभी ना कभी कश्मीर जाएं। अब तो हमारे ऑक्यूपेशन, हमारा सारा एम्प्लॉयमेंट यहीं पर है, लेकिन कश्मीर में कम से कम प्रॉपर्टी लें, अपना छुट्टियों में घर जाएं, जब बूढ़े हो जाएं तो वहाँ पर ही जाएं। और कश्मीरी पंडित तो यहाँ तक मर जाते हैं सोचते सोचते कि भाई हम कभी ना कभी जाएंगे। जैसे कश्मीर फाइल में अनुपम खेर जी का किरदार था, काफ़ी लोग हैं जो डिमेंशिया में आ गए, मर गए इन चक्करों में कि हम जा नहीं पाए वहाँ पे। तो ये कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि मंदिर बने, संस्कृति स्थापित हो, शारदा लिपि जो लुप्त हो रही है वो वापस वहाँ पे एस्टैब्लिश हो, मंदिर बने। और पीओ के हमारे पास है जिसमें शारदा विद्यापीठ हम रीएस्टैब्लिश करें और मार्तंड मंदिर को रीएस्टैब्लिश करें, तभी एक माहौल बनाया जा सकता है एक डिस्प्लेस्ड मछली को उस वापस पोर्टल में डालने का। वरना अभी आप डालेंगे, कश्मीरी पंडितों को भेजेंगे, वो मार दिए जाएंगे। जैसे 1990 जो मूवी थी उसमें भाषा सुमली की जो फैमिली थी जो मूवी में थी, उनको गवर्नर जब वापस कश्मीर भेजते हैं, दूसरी बार जाकर ही उनके साथ वो इंसिडेंट होता है जो उनको मार दिया जाता है। तो जब तक माहौल रेडी नहीं होगा, कश्मीरी पंडित जाना चाहते हैं, यूएस से छोड़ के अपना सब कुछ आज जाना चाहते हैं, लेकिन अभी माहौल नहीं है जाने का, नहीं है सर। ये बताइए कि मोदी सरकार के आने के बाद से बहुत सारा माहौल बदला हुआ है। क्या लगता है कि जब ऐसे मोदी सरकार अगर रही आगे चल के, क्या लगता है कि कश्मीरी पंडित वहाँ पे जाके पुनः वसन कर पाएंगे? जी, मोदी सरकार रहनी चाहिए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का खुद सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ कि हमारी साइड की जो हमारे तबके का जो है, जो जिसको हम इंडिक कह सकते हैं, राइट कह सकते हैं, वो सिर्फ बीजेपी है, वो सिर्फ बीजेपी है और उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको छेड़ने का दम सिर्फ बीजेपी ने रखा है। तो मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी तो रहने चाहिए, लेकिन जब तक एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस नहीं आएंगे तब तक जागृति लाना मुश्किल है और तब तक बच्चे जो हैं वो लेफ्टिस्ट इंस्टीट्यूट्स में कम्युनिस्ट बनते रहेंगे। क्योंकि मैं खुद एक ऐसे इंस्टीट्यूट से निकला हूँ जो मैं खुद को 2019 तक सेक्युलर माना करता था, सीए से पहले। फिर थोड़ी जागृति आई, पता चला कि हमारा अपना इतिहास है, हमारा अपना हिस्ट्री है, कि क्योंकि ये एक रीज़न है कि अगर इस्लामी ताकतें, मुगल्स और ये जो सब थे लोधीज़ वगैरह, ये हिंदुस्तान के अलावा 1/3 इन्होंने वर्ल्ड कैप्चर कर लिया और इंडिया को नहीं कर पाए। आज भी मेजॉरिटी में हिंदू है कि कोई महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, ललित आदित्य तलवार लेकर हमारे लिए खड़े हुए थे।